मुझे ये बताइए कि बात हो गई है वाकई, ये जो पोस्टर छपा है वो अखिलेश यादव को पता है? ये बात सीरियसली यहाँ पर हम प्रसार में आगे बढ़ते देखेंगे? नहीं लता जी, देखिए आपको मैं स्पष्ट बता दूं, देखिए बंगाल से लेकर बिहार और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्ष के जो है 4-5 इंजन हैं जो मजबूती से चल रहे हैं और ये इन इंजन में जो अभी 1-2 इंजन और जुड़ेंगे और बीजेपी ध्वस्त होगी। आप देखिएगा बीजेपी बुरी तरह से धराशायी होगी, ध्वस्त होगी और यही हाल इनका जो है केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होगा। 2024 के चुनाव में 24 सेकंड में बीजेपी जो है धराशायी होगी। 24 चुनाव में पूरे देश पे 24 सीट मिल जाए बीजेपी को, जो तो इसको बड़ी बात समझिएगा। चलिए वो तो जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन नहीं जी, गठबंधन का देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है समाजवादी पार्टी का, और उधर से भी आप देखिए तो पाला बदलने की रिकॉर्ड और कहानी एक अच्छी खासी दिखाई देती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में पैठ बना पाएंगे? नहीं, देखिए अगर आप बात करें प्रदेश की जनता के बीच में पैठ बनाने की, तो अभी 2022 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो जनमानस ने 3 करोड़ माननीय जनमानस ने माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। हमने बीजेपी की 80 जीती हुई सीटें छीन ली हमने इनकी 80 जीती हुई सीटें। अब आप देखिए जब 22 की पिक्चर थी तो बहुत बढ़िया गुलदस्ता बना था, उधर सुहेल देव पार्टी थी, आपके साथ चाचा शिवपाल थे, और चाचा शिवपाल क्या सोच रहे हैं उसके लिए अनिता मिश्रा को जोड़ने दीजिए। आप टोकेंगी तो मैं बात पूरी नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। दरअसल बीजेपी में यही थर्राहट और घबराहट है कि ये जो 80 सीटें अभी विधानसभा में छीन ली, अभी लोकसभा में भी कई 80 सीटें छीन लेंगी तो हम तो 0 हो जाएंगे, तो निश्चित। अच्छा, ये इनसिक्योरिटी है, लेकिन अभी एक अच्छे खासे आपके बहुत बेस वोट बैंक में बटाव की स्थिति ना बन जाए। अनिता मिश्रा जी बताएंगी कि अनिता आप जरा समझाएंगी कि किस तरीके से शिवपाल यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी चांस नहीं बनता है सपा में वापस जाने का। नाहिद जी हैं, वो हंस भी रही हैं। देखिए माननीय शिवपाल सिंह यादव बहुत गंभीरता से अपनी पार्टी पुनर्स्विच करके रखे हुए, और देखिए मैं विपक्षी पार्टियों की बात तो ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, अपनी पार्टी की बात में बताऊं कि हम लोग बहुत गंभीरता से और बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके सारे प्रकोष्ठों के का पुनर्गठन हुआ है, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं, सदस्य सारे जोड़े जा चुके हैं, और हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी जो है माननीय श्री आदित्य यादव जी, वो अभी बहुत युवा, कर्मठ और बहुत ही ऊर्जावान नेता है, और जिस दिन से उन्होंने अपना पदभार संभाला है उस दिन से पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ। चलिए ठीक है अनिता मिश्रा जी, आप अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये था नहीं, सवाल ये था कि एक ही वोट बैंक है जिसपे अब 2 टुकड़े होने वाले हैं, किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होगा, और किस मकसद से फायदा होगा, किस मकसद से नुकसान होगा, ये स्पष्ट है क्या? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है और उसके अगेंस्ट में अगर विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष बहुत गंभीर नहीं दिख रहा। अगर विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी तो भाजपा को हराना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं होगा, और विपक्षी एकता का अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद कोई सबसे ज्यादा अनुभवी और नाहिद हंस भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, इसकी वजह भी पूछूंगी, और अब आपके इस सवाल का जवाब भी मिश्रा जी वही देंगी। और चलिए उत्तर मांगे प्रदेश में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चाचा शिवपाल ने ये स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे, जो सत्ता में रहेगा उसके साथ जाएंगे। उधर केशव प्रसाद मौर्य के साथ ट्विटर वार अलग चल रहा है, एक पोस्टर आता है जिसमें पड़ोस के चाचा से गठजोड़ की बात समझ में आती है। इसी पर सवाल पर जवाब देंगी नाहिद लारी खान, सपा प्रवक्ता हैं, और उनसे समझते हैं। नाहिद आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी रही थी जब ये कहा कि शिवपाल यादव यानी चाचा एकदम दूर हो गए हैं और नए सिरे से पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं, नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही होगा। नहीं लता जी, देखिए अभी जो बात हो रही थी, आपके जो दिखा भी रही थी आप टीवी में, चाहे मायावती जी के बयान दिखा रही थी, अन्य दलों के जो लोग बातें कर रहे हैं, आप इनसे ही पूछे कि आखिर इनके पास है कितने एमएलए, इनकी पार्टी में है कितने एमएलए? 0 एमएलए है, और मुकाबला किससे कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी जैसे विशाल पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश की, जिसको भी हाल में जो है 125 सीटें सपा और गठबंधन को मिली। हमने बताया 3 करोड़ जनमानस ने अपना आशीर्वाद समर्थन दिया।
तो कहाँ मुकाबला हो सकता है। लेकिन आप ये समझे कि तकलीफ किस बात की, तकलीफ इस बात की कि अभी 2-3 दिन नाइट संख्या बल के हिसाब से ही अगर सारी चीजें तय होती तब तो बीजेपी के आगे फिर ये समाजवादी पार्टी का वजूद ना रह जाए। कोई नई चीजें भी तो होंगी। एक मिनट बात कंप्लीट होने देना, इतनी जल्दी आप इंटरप्ट कर देती हैं। एक सेकंड, आप ये समझे ना कि अभी 2-3 दिन पहले नीतीश जी माननीय नेताजी से अस्पताल में मिलने गए थे दिल्ली में। वहां माननीय नेताजी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आप आगे बढ़िए और खूब कामयाब हो। और वो बाहर आए और उन्होंने बाहर आके कहा कि बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जो है माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। दरअसल इस बात की तकलीफ और थर्राहट जो बीजेपी में है और अन्य दलों में भी है। चाचा को क्या तकलीफ है? शिवपाल जी को क्या तकलीफ है? नहीं, उनको तो तकलीफ होगी कि भतीजा क्यों आगे बढ़ रहा है। ये तो गलत बात है ना। उनको तो खुश होना चाहिए कि उनका भतीजा आगे बढ़ रहे, उनके भतीजे उतने लोकप्रिय पूरे अनिता जी सही कह रहे हैं, सही कह रही है नायद्रा, करते हैं, लोकप्रियता उनकी आसमान छू रही है। एक सेकंड और दे लता जी, एक सेकंड और देते। आप अभी गठबंधन की भी नीला सिंह जी बात कर रही थी, तो गठबंधन तो बीजेपी ने किया था। हमारा तो थोड़े थोड़े दिन का गठबंधन था, इनका तो 20-20 साल पुराना गठबंधन था। अकाली दल से क्या हुआ, टूट गया। और फिर वहां जो है बीजेपी ने जो है कांग्रेस के कैप्टन से के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। भी पंजाब में कितना वोट मिला? 1% वोट, मतलब 24 पोजीशन पर थे, जबकि वहाँ हिंदू आबादी 25% है। और इनका गठबंधन शिवसेना के साथ था, उसका क्या हुआ? वो भी बहुत पुराना, 20 साल पुराना गठबंधन, वो भी धराशायी हुआ। तो आप ये समझिए आज जनमानस आक्रोशित है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। अनिला सिंह जी का आपने जिक्र किया, वही जवाब देंगे। बहुत देर से सुन रही है, अब उनको भी मौका दीजिए। नाहिद आपको खूब मौका दे दिया, सारे थोड़ा सा वक्त है, बाकी लोगों को भी। आपने नाम लिया है, अनिला बताइए। गठबंधन के नाम पे तो वो भी गिनवा रही है कि 20-20 साल पुरानी इमारत गिर गई, हमारी तो 4 दिन की पुरानी बिल्डिंग थी और हम दोनों एक ही धरातल पर हैं। देखिए, शायद ये लोग इतने बौखला गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे। और आपने अभी पोस्टर भी दिखाया था, पोस्टर जो इनके हाल फिलहाल के दल बदलू नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने लगाया है। और बैकग्राउंड क्या दिया है? ब्लैक, काले ब्लैक, ये जो काले रंग का बैकग्राउंड है उस पे अखिलेश जी की और नीतीश जी की तस्वीर लगा के आप खुद ही समझ सकते हैं। काले रंग में इन दोनों को दिखा दिया है, तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। काला रंग किस तो काल में विरोध का प्रतीक किस काल होता में है। ये काला रंग लेके जाएगा, यहाँ पर मुझे शब्दों में वो प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं तो कह ही नहीं रही हूँ, गठबंधन बिल्कुल करिए साहब, 1 नहीं 10 गठबंधन करिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन किया था, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीएसपी के साथ। क्या कुछ उसका नतीजा निकला? बिल्कुल भी नहीं निकला। मैं मना नहीं कर रही हूँ गठबंधन करने से, बिल्कुल करना चाहिए, ये आजादी है, स्वतंत्रता है। पर मैं ये कह रही हूँ जो भानुमति का कुनबा है, केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, क्या ये किसको चेहरा मानेंगे? अभी प्रियंका जी बैठी हुई हैं, प्रियंका जी कहेंगी भाई देखो जिसके सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या समाजवादी पार्टी, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ, तो क्या कांग्रेस से मुकाबला कर लेगी? हाँ, या बीएसपी कर लेगी या ममता दीदी कर लेगी? तो यहाँ तो यही है कि ममता दीदी कहेंगी कि नहीं यहाँ पे ये है, यहाँ पे इनका कुनबा जो है इनकी आपस में सरपुटबल है। पहले भी पे तो जवाब नहीं है, लेकिन कुछ कहना चाहिए। ना जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब देखिए बीजेपी की हालत यहाँ पहुंच गई, इतनी थर्राहट और बौखलाहट है कि ये खुद काली टोपी वाले, काली सोच, काली जबान, काले दिल वाले लोग अब ये पहले तो लाल रंग से इनको थर्राहट होती थी, अब काले रंग से भी थर्राहट हो रही है। और जो ये बात करी कि चेहरा कौन, ये बीजेपी वाले हमारे विपक्ष के चेहरा की बात कर रहे हैं। अरे इनके पास खुद एक बहुत बुजुर्ग चेहरा है, जो जब पुलवामा की घटना हुई थी जिसमें हमारे बड़ी संख्या में शहीद जो है जवान से शहीद हो गए थे, तो उस दिन जो है 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने ऊपर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तरह तरह के कपड़े पहनकर। 3 बजे की घटना है। वो बुजुर्ग चेहरा है जब काले कृषि कानून के विरोध में 750 किसानों ने अपनी जानों की आहुति दे दी। तो इस बुजुर्ग चेहरे मेरी बुसट ज्यादा चमकीली या मेरी बुसट पे ज्यादा दाग, तुम्हारी से ज्यादा दागदार, यही आके सारी बहस खत्म हो जाती है। क्या बात करेंगी? रंग, कपड़े का ब्रांड और इन तमाम चीजों से निकल करके मुद्दे तो नहीं जा पाते हैं, कम से कम ये तो नहीं समझ में आता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन चलिए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की एक और तस्वीर एक पोस्टर के जरिए दिखाई दी है। आने वाले वक्त में ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में साइकिल के कैरियर पर बैठने वाली एक और पार्टी हो सकती है, जिसका प्रचार प्रसार होगा और जोरदार तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर एंट्री किस किस की होगी और किसके साथ कौन जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस बहस से भी समझ में नहीं आया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।